शशि थरूर बनाम उदित राज। कांग्रेस में देश विरोधियों की एक ऐसी लंबी फौज तैयार हो गई है जो कम होने का नाम नहीं लेती है। अगर कांग्रेस के भीतर कोई नेता शशि थरूर जैसे देश का प्रतिनिधित्व करता है और पनामा जैसे देश में जाकर, अमेरिका जैसे देश में जाकर भारतीय सेना के शौर्य को दिखाता है, भारत की ताकत दिखाता है, तो उसका विरोध करने के लिए किसी दूसरी पार्टी के नेताओं की जरूरत नहीं है। उसकी अपने ही पार्टी के नेता उसे चमचा कहने लगते हैं और ये कांग्रेस के भीतर हो रहा है। अब उदित राज हैं, जिन्हें कुछ दिन पहले तक ये बात का ऐतराज था, इस बात से उनको नाखुशी थी कि भाई ऑपरेशन सिंदूर नाम क्यों रखा गया। जो भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की है, इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर नहीं रखना था, ये उदित राज ने कहा था। उन्होंने ये भी कहा था कि ये एक धर्म विशेष से लिया गया नाम है। अब ये उदित राज जब शशि थरूर भारत के सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल में भाग लेते हुए अमेरिका पहुंचे हैं, पनामा में गए और उन्होंने वहां बताया कि कैसे हमने ऑपरेशन सिंदूर इसका नाम रखा, क्यों जो विधवा बहनें थी उनका बदला लेने के लिए, उन्हें न्याय दिलाने के लिए सेना ने ये कार्रवाई की। तो शशि थरूर को उदित राज क्या कहते हैं कि भाई शशि थरूर बीजेपी के सुपर स्पोक पर्सन हो गए हैं और बीजेपी की चमचागिरी कर रहे हैं। शशि थरूर से बेहतर बीजेपी कोई चमचागिरी नहीं कर सकता, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चमचागिरी कर रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि देश की बात रखना कांग्रेस को क्यों इतनी नागवार गुजरती है। सवाल ये उठ रहा है कि सेना के शौर्य की बात रखना कांग्रेस को क्यों इतनी नागवार गुजरती है। और एक जो सबसे बड़ा सवाल है, क्या ये वाकई में उदित राज के शब्द हैं या हाईकमान से उन्हें कमांड मिली है कि शशि थरूर के खिलाफ अब इस्तेमाल कीजिए ऐसे शब्दों का। देखिए, मुझे लगता है कि शशि थरूर तो अब कांग्रेस के रहे ही नहीं। वो तो उसी समय से कांग्रेस से उनको अघोषित रूप से निकाल दिया गया था जब उन्होंने कांग्रेस का अध्यक्ष के रूप में चुनाव लड़ा था। और सोनिया गांधी परिवार से कहा जाए, राहुल गांधी से, प्रियंका गांधी से टकराव की स्थिति तो तभी ही निर्मित हो गई थी। तो देखिए, राजनीतिक रूप से तो अब वो अलग थलग ही पड़ गए थे, लेकिन इन तमाम अलग थलग माहौल के बीच में भी उन्होंने अपनी योग्यता के बलबूते पर जो एक पहचान होती है। देखिए, अब बीच में आप उनको सांसद के तौर पर तो अलग कर नहीं सकते, सांसद तो वो कांग्रेस के तौर पर चुने गए थे। अब आप उनको पार्टी से भी निकालेंगे तो उनकी संस्कृति तो जाने वाली नहीं है, ठीक है, इसमें कोई फ़र्क तो पड़ने वाला नहीं है और ऐसा करेंगे भी नहीं। अगर करेंगे भी तो उनको नुकसान ही होगा, सांसद ही उनके कम होंगे। तो अब सीधी सी बात है कि अलग थलग कर दिया गया। जैसा आपने कहा कि आलोचनाओं की एक ब्रिगेड जो है पूरी तरह से उतार दी गई है। हालांकि आप जिस शख्स की बात करें उदित राज, ये अपने अटपटे बयानों के लिए, दूषित बयानों के लिए चर्चित है। इस पर इतनी ज़्यादा हम इसको महत्व तो नहीं देते हैं, लेकिन कहा गया है ना कि जब कोई इस तरह से मोदी का चमचागिरी कर रहे हैं और ये तमाम बातें बोलना एक बुद्धिजीवी वर्ग जो भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा है। देखिए, अब आप ये बोल रहे हैं कि कोई भारत का कोई खिलाड़ी जा रहा है और अगर वो अपने प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहा है तो आप कह देंगे कि प्रधानमंत्री की चमचागिरी कर रहा है। ये तो बात नहीं हुई ना। देखिए, जो थरूर हैं वो देश की भाषा बोल रहे हैं, ना कि प्रधानमंत्री की भाषा बोल रहे हैं। और 140 करोड़ की आबादी जो है ना, वो देश की भाषा ही बोल रही है। आज ऑपरेशन सिंदूर का जो शौर्य का परिचय दिया है भारतीय सेना ने, उसकी चर्चा पूरे विश्व में है। और भारत की ओर अब निगाह उठाकर पाकिस्तान तो देख ही नहीं सकता, अन्य देश भी चिंतित हो गए भारत की बढ़ती हुई शक्ति को देखकर। यही बात तो शशि थरूर ने पनामा में की, यही बात उन्होंने अमेरिका में की। शशि थरूर ने क्या कहा? शशि थरूर ने कहा कि भारत ने आतंक के खिलाफ अपनी एक ऐसी नीति बना ली है कि अब आप भारत में अगर कोई आतंकी घटना को अंजाम देने की कोशिश करेंगे तो हम इसी तरह आपके खिलाफ स्ट्राइक करेंगे, और इससे पूरी तरह से पाकिस्तान टूट गया है। अब मैं एक बात यहाँ पर कहूंगा जो मुझे लगता है कि हमारे एबीसी हिंदी के जो तमाम दर्शक हैं उन्हें भी सुनना चाहिए, और वो बताएं, हमें कमेंट बॉक्स पर बताएं कि अगर हम गलत कह रहे हैं। जो भारत का सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल दुनिया के तमाम देशों में गया है, उनकी बातें सुनकर सिर्फ दो ऐसे लोग हैं, या मैं कहूं कि दो ऐसी इकाइयां हैं जिनके दिल में दर्द हो रहा है। एक पाकिस्तान, चाहे ओवैसी बोलें, चाहे शशि थरूर बोलें, चाहे कनिमोझी बोलें, या सुप्रिया सुले बोलें, या गुलाम नबी आजाद बोलें, जो भी प्रतिनिधि मंडल का सदस्य बोलता है, उनके बोलने के बाद किसी का कलेजा दुखता है तो वो दुखता है आसिम मुनीर का कलेजा, वो दुखता है शहबाज शरीफ का कलेजा और पूरे पाकिस्तान का कलेजा। और इसके अलावा
अगर इन सर्वदलीय जो प्रतिनिधि मंडल गया है, इनके सदस्यों की बातें सुनकर किसी का कलेजा दुख रहा है, तो देश में वो कांग्रेस का कलेजा दुख रहा है। और ये बात मैं बड़ी मजबूती के साथ कह रहा हूं, क्योंकि आप देखिए, कहीं से भी किसी भी कांग्रेस के प्रवक्ता ने अभी तक इस सर्वदलीय बैठक के किसी भी बयान की सराहना नहीं की। अलबत्ता जो बयान निकल कर सामने आ रहे हैं, जो पाकिस्तान को एक्सपोज किया जा रहा है, उस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जा रहा है। उदित राज क्या कर रहे हैं? उदित राज यही कह रहे हैं, वो सिर्फ शशि थरूर की अवहेलना नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ अपनी पार्टी के एक नेता का अपमान नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो ऑपरेशन सिंदूर, भारतीय सेना का शौर्य और भारत का अपमान भी कर रहे हैं। देखो, शशि थरूर की आलोचना जो है उदित राज नहीं कर रहे हैं, वो कांग्रेस कर रही है। और कांग्रेस को ये बात पच नहीं रही है कि कैसे भारत के प्रधानमंत्री ने शशि थरूर को तवज्जो दे दी। देखिए, शशि थरूर को तवज्जो देने के पीछे बहुत कारण थे। आज हम स्थिति देखते हैं कि क्या जिस तरह से भारत का पक्ष रखने के लिए हम दूसरे नेताओं का चयन करते हैं, तो क्या वो रख पाते भारत का पक्ष? अब आप देखिए, राहुल गांधी को अगर हम भेज देते, राहुल गांधी चले जाते, तो क्या करते हैं? वो तो भारत की बुराई ही वहाँ पर करते हैं, प्रधानमंत्री की बुराई करते हैं, और भारत में क्या आंतरिक रूप से राजनीतिक मतभेद चल रहे हैं उसको भी दूसरे देशों में जाकर उजागर करते हैं। तो ये भारत की बुराई ही तो हुई ना, जब आप अपनी जो बातें हैं, भारत में चलती हुई बातें हैं, उनको बाहर जाकर बताते हैं। अब ऐसे में शशि थरूर गए तो शशि थरूर बिल्कुल पच नहीं पा रहे हैं कांग्रेस को। तो मुझे लगता है कि ये तमाम हालात जो हैं विपरीत है, देखिए, और यहाँ विपरीत पर हालात इसलिए हैं क्योंकि कांग्रेस को ऐसा लगता है कि आखिर भारत ने ऐसा क्या कर दिया। देखिए, दो चीजें हैं। एक तो गांधी परिवार को खुश करने का लहजा है। तमाम नेता, चाहे वो उदित राज हो, चाहे उनकी प्रवक्ता सुप्रिया सेनेट हो, या उनके पवन खेड़ा हो, जयराम रमेश हो, ये गांधी परिवार को, राहुल गांधी को, मैडम सोनिया को खुश करने का एक रिवाज है कि एक तो आप देश के विरोध में बोलिए, अगर सत्ता में कांग्रेस पार्टी नहीं है तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलिए, इससे गांधी परिवार खुश होता है। वो मुझे याद नहीं है, कोई किसी पिक्चर का, एक फिल्म का एक डायलॉग था कि खुश हुआ, मोगेम्बो खुश हुआ, एक डायलॉग था। अमरीश पुरी हमारे यहाँ के कलाकार थे, उनकी एक पिक्चर आई थी मिस्टर इंडिया। तो मोगेम्बो जब भी कुछ बुराई होती थी और मोगेम्बो को जाकर खबर सुनाई जाती थी, तो मोगेम्बो खुश होता था। आज कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार का यही हाल है। देश आज दुनिया भर में अपना शौर्य बता रहा है। आज शशि थरूर जैसे नेता ऑपरेशन सिंदूर की सफलता बता रहे हैं। आज वो बता रहे हैं कि कैसे S-400 हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर दिया। आज वो बता रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान की मिसाइलें हमारे यहाँ नहीं आ पाई और हम परमाणु सशक्त देश के आतंकी ठिकानों पर जाकर उन्हें ध्वस्त कर रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी को रास नहीं आ रहा है। और मोगेम्बो को खुश करने के लिए, गांधी परिवार को खुश करने के लिए, ये जो कांग्रेस के तमाम नेता हैं, चाहे फिर वो उदित राज हो, चाहे वो सुप्रिया सेनेट हो, चाहे वो सिद्धारमैया हो, या पवन खेड़ा, जयराम रमेश हो, ये सिर्फ शशि थरूर के खिलाफ नहीं बोल रहे। आप देखिए, बयानों की एक लंबी फहरिस्त देखिए। प्रधानमंत्री क्यों झुक गए, देश क्यों झुक गया, सीज फायर क्यों कर दिया गया, ट्रंप ने भारत में सीज फायर करवा दिया गया, ऑपरेशन सिंदूर फेल हो गया, पानी क्यों बंद कर दिया गया, पानी बंद करने से क्या होगा, इतने सवाल, जिन सवालों का यहाँ पर कोई औचित्य नहीं है। कुछ दिनों पहले की बात है, ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इससे पहले इनके पूर्व मुख्यमंत्री पंजाब के चरणजीत सिंह चन्नी, उन्होंने कहा था कि भाई पुलवामा में क्या हुआ था, किसी ने सबूत नहीं देखे थे। इस बार सेना ने सबूत दे दिए, सेना ने वीडियो रिकॉर्डिंग दी, सेना ने तस्वीरें दी, तो इनका मुंह बंद हो गया। तो अब ये क्या कर रहे हैं? अब ये भारत के भीतर भारत को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने भी ऐसे ही बोला था कि इस बार तो हमने सबूत भी दे दिए, मंच से बात की थी, तो कम से कम आलोचना करने का समय नहीं बचा। और आपने एक फेमस डायलॉग की बात की, मोगेम्बो खुश हुआ। और एक पिक्चर आई थी मिस्टर इंडिया का ये डायलॉग है। तो उसमें भी आपने देखा था कि मिस्टर इंडिया के रूप में हम इस समय देखें वो हमारे शशि थरूर हैं, जो कि मोगेम्बो की पूरी जो सल्तनत है उसको ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। तो मोगेम्बो को हम कांग्रेस का रूप दे लेते हैं कि मोगेम्बो खुश हो रहा है ऐसी परिस्थितियों को देखकर। तो शशि थरूर के रूप में मिस्टर इंडिया यानी कि अनिल कपूर हैं, जो कि भारत के लिए प्रयास करते हैं। मोगेम्बो जिस तरह से भारत के खिलाफ साजिश रचता है उसको जवाब देते हैं। तो ये मान सकते हैं कि आप कितनी भी आलोचना करो, कितने भी आप खुश हो, लेकिन आखिरी में जो भारत का है वो भारत के लिए ही खड़ा रहेगा। और अनेकों ऐसे शशि थरूर सामने आएंगे जो मोदी के लिए नहीं खड़े हैं, वो भारत देश के लिए खड़े हैं। देखिए, मोदी कोई स्थायी पद नहीं है, ठीक है, प्रधानमंत्री का पद कोई स्थायी नहीं है। इस प्रधानमंत्री के पद पे अलग अलग शख्सियत आती रही हैं।
गांधी परिवार की भी तो शख्सियत थे, राजीव गांधी थे, आप ये मानिए कि इंदिरा थी, आप मनमोहन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। तो ये तो शख्सियत बदलती हैं, लेकिन शख्सियत में सबसे ज़्यादा नाम जो होता है वो भारत का ही नाम होता है, देश तो वही रहता है। तो शशि थरूर तो एक सिंबॉलिक है जो भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और भारत की ताकत को बता रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने क्या किया। तो कांग्रेस को तो सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन कांग्रेस की जो नीतियां हैं मुझे समझ में नहीं आता है कि क्या करना चाह रहे हैं, क्या समझ बड़ी पा रहे हैं। यही तो विडंबना है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी को भेजा गया था नरसिम्हा राव की सरकार में, तब भाजपा के किसी नेता ने ये सवाल नहीं उठाया था कि भाई आप विपक्षी दल के नेता होने के तौर पर क्यों विदेश जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर सभी को इस बात का गौरव हुआ था कि भाई अटल बिहारी वाजपेयी जाएंगे, देश का पक्ष रखेंगे। और आज की जो तस्वीर निकल कर आ रही है, पूरी कांग्रेस को इस बात की खींच लगे जा रही है कि भाई शशि थरूर आपको हमने पार्टी में किस लिए रखा है, देश के खिलाफ बोलने के लिए। शशि थरूर आपको पार्टी में सेना के खिलाफ बोलने के लिए रखा है, और आप तो भाई सेना की तारीफ कर रहे हैं, आप ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ कर रहे हैं, तो मोगेम्बो कहां से खुश होगा। और गांधी परिवार है, कांग्रेस पार्टी का एक ही मिशन है, मोगेम्बो को खुश करना। जो मोगेम्बो को खुश रखेगा, गांधी परिवार उसको खुश रखेगा। फिर आप देख लीजिए, चाहे वो कर्नाटक में मुख्यमंत्री की रेस हो, डीके शिव कुमार आज दूर बैठे हैं, जिन्होंने पूरा चुनाव अपनी दम पर जितवाया, सिद्धारमैया मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, और यह हर राज्य में होता रहता है, कई राज्यों की मुख्यमंत्री की कुर्सियां भी इसलिए छिन गई है। तो उदित राज का ये जो पूरा बयान है, ये कांग्रेस पार्टी की कुंठा और देश विरोधी उनकी मानसिकता को जगजाहिर करने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं करता है। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।